कि मोदी जी चंदे के लिए धंधा दिए हाँ। और धंधे के लिए देश के लोगों को फांसी का फंदा दे दिया। हाँ। ये फांसी का फंदा था कोविशील्ड, हाँ। जबरदस्ती दिलवाया गया। खुद लड़के को हार्ट अटैक आ जा रहा है, डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। ये सब मात्रा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है मरने वाले की? पहली बार हमारे इंडिया में ये पहली बार ऐसा हुआ कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आने लगा। हाँ। जिसका बात लोकसभा में जब उठाया गया हाँ। तो सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। हाँ। और जवाब आज मुझे लगता है सरकार को शायद ये चीज पता था। हाँ। सरकार को इसलिए पता था कि भाई बोलिए। आप ही बोलिएगा। ये सब मैंने मोदी जी का नाम लिया अपने का। मैंने बोला कि इस कंपनी ने मोदी जी को पार्टी फंड में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया, इलेक्ट्रोल तो ये कहीं ना कहीं शंका तो पैदा करेगी हमारे मन में। सांच को आज सच्चाई सामने है कि मोदी ने मौत का फांसी दे दिया हम लोग जनता को, क्योंकि 52 करोड़ रुपया 52 करोड़ रुपया कोविशील्ड ने मोदी जी की पार्टी को चंदा दिया। उसी चंदा के इनाम में देशवासियों के मौत के जहर पिलाए हैं मोदी जी। तो हमारे देश की जनता इस डर में जी रही है। हम भी कोविशील्ड लिए, मैं भी ली हूँ, आप भी लिए होंगे। नहीं, मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद से पता नहीं, मैं 2 बार गया लेने, लिया ही नहीं। मैं लिए की जानकारी राहुल गांधी ने बहुत पहले दे रखी थी। दिसंबर में उस इंसान ने दिया था जिसको बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल ने क्या किया उनके लिए? आज माफी मांगनी चाहिए उनसे कि राहुल जी माफ कीजिए हमें। हर बार आप मोदी जी को रोकते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं। नोटबंदी भी करने जा रहे तो आप ही ने मना किया था, समझाया था। बहुत का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ? परीक्षा नहीं देता। ने बोला था कि ये भाजपा का लाया हुआ कोविशील्ड है, भाजपा लेने के लिए बोल रही है, हम नहीं लेंगे। तब बोला गया था कि ये राष्ट्र हित में नहीं बिल्कुल सही बोला था। अगर भाजपा का नहीं होता तो नीचे भारत माता का फोटो होता। फोटो किसका था? मोदी जी हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो प्रधानमंत्री नुकसान हो रहा है, जब उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो उसी नूरानी चेहरा का जिम्मेदार होना चाहिए। तो जिम्मेदार देश कैसे हो गया? जिम्मेदार कुछ और लोग, डॉक्टर एजेंसी। नमस्कार, अभी भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कोविशील्ड वैक्सीन। ब्रिटेन के कोर्ट में ये कबूल कर लिया गया है कि कोविशील्ड का डोज जो भी लिए हैं, कोविशील्ड वैक्सीन में ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद फिर हार्ट अटैक, इन सब चीजों का खतरा है। लोगों से जानते हैं कि कौन कौन कोविशील्ड का वैक्सीन लिए हैं और क्या सोच रहे हैं इस न्यूज के बारे में। इस न्यूज को आने से हमारे देश में थोड़ा डर का माहौल तो बना है। और क्या ही नहीं बनेगा, तकरीबन 80% लोगों को यही वैक्सीन दिया गया है। और 90% लोगों को दिया एक बात मैंने रखा, मतलब जहाँ तक मैंने सुना, तो मेरा ये कहना है कि भाई आप आज इंडिया के जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आए मंच पे और इस बात को जनता के सामने रखे, उनको बताएं। इससे कारण हमारी जनता गुमराह तो नहीं होगी, मन में डर का माहौल तो नहीं रहेगा उनके डर में। अच्छा, एक चीज देखी, 3 सालों में देखा गया है कि कोई व्यक्ति चलते चलते मर जा रहे हैं, 21 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ जा रहा है, डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। ये सब मात्रा कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है मरने वाले की? पहली बार हमारे इंडिया में ये पहली बार ऐसा हुआ कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आने लगा। जिसका बात लोकसभा में जब उठाया गया तो सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। और जवाब आज मुझे लगता है सरकार को शायद ये चीज पता था। सरकार को इसलिए पता था कि भाई आप ही बोलिएगा। ये सब मैंने मोदी जी का नाम लिया अपने का। मैंने बोला कि इस कंपनी ने मोदी जी को पार्टी फंड में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया, तो ये कहीं ना कहीं शंका तो पैदा करेगी हमारे मन में कि भाई आपको क्यों पैसा दिया उन्होंने, क्यों दिया आपको पैसा। और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मोदी जी आप दोषी नहीं हो, लेकिन आपको मैं ले चलता हूँ कुछ साल पहले जब हमारे इंडिया में वैक्सीन दिया जा रहा था तो उसको भजा कौन रहा था? नरेंद्र मोदी जी, अपना फोटो लगा के। जहाँ तक कि जितना टिकट पे नीचे में मोदी जी का फोटो आ रहा था। पूरी दुनिया में किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नहीं था। जहाँ भी ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में आया कोविड, लेकिन वहाँ किसी के यहाँ नहीं था, ऐसा हमारे देश में था। तो इस पे हमारे जीताराम मांझी जी बोले भी थे कि मोदी जी आप भाजपा में है, मोदी जी आप सर्टिफिकेट में अपना फोटो तो लगा रहे हो वैक्सीन देने के लिए, लेकिन जो कोरोना काल में मर जा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट में तो अपना फोटो दो। तो उस पर आवाज तो नहीं निकली थी उनकी, नहीं निकलती है। पता नहीं अच्छी बातों में मोदी जी का आवाज ही नहीं निकलता, क्या हो जाता है इस देश में। तो चलिए मोदी जी को दोस्त नहीं ठहराते। हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए हैं ना, हेल्थ से संबंधित जो भी डॉक्टर है बड़े बड़े, उनको आज सामने आना चाहिए और मीडिया को भी जाना चाहिए सब लोगों के पास और सवाल करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं जवाब? भाई क्या हाल हो गया है, ये देश के सब नागरिकों का पैसा है। हमारे देश की जनता इस डर में जी रही है।
हम भी कोविशील्ड लिए, मैं भी ली हूँ, आप भी लिए होंगे। नहीं, मैंने ऊपर वाले के आशीर्वाद से पता नहीं, मैं 2 बार गया लेने, लिया ही नहीं मैं। लिए नहीं? नहीं, मैंने लिया। चलिए, आप तो खतरे से खा लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई जीवन बहुत किसी का पता नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ मैं 2 बार प्रयास किया, पर मुझे मिला ही नहीं, और मैं क्या करूँ, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने लिया ही कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल गया आपको? नहीं। देखिए हुआ क्या कि कोरोना काल, अगर लोग सोचे कि हमारे देश में आया कैसे, और हमारी सरकार ने क्या उसके लिए कुछ किया। कोरोना की जानकारी राहुल गांधी ने बहुत पहले दे रखी थी, दिसंबर में उस इंसान ने दिया था, जिसको बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल ने क्या किया उनके लिए। आज माफी मांगनी चाहिए उनसे कि राहुल जी माफ कीजिए हमें। हर बार आप मोदी जी को रोकते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, नोटबंदी भी करने जा रहे तो आप ही ने मना किया था, समझाया था, बहुत का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ। आपकी बैंक का रिकॉर्ड है कि मेरे पास 99 पॉइंट कुछ पैसा आ गया, यानी 100 रुपया में मेरे पास 99 रुपया 50 पैसा आ गया, खाली 50 पैसा नहीं आया। तो 50 पैसा के लिए मरा कितना लोग, तकरीबन 125 लोग नोटबंदी के लाइन में। सब लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। घर के आज जो क्या बोले, छोड़िए, नहीं बहुत बार मोदी जी के लिए कितना बोले, हम बोलते बोलते तो हम भी थक गए। अब पता नहीं मोदी जी क्या नहीं थकते। मोदी जी नहीं थकते, क्या बोला जाए, झूठ बोल बोल के वो नहीं थक रहे, हम तो सच बोलते बोलते थक गए आज। मतलब क्या वो मंगलसूत्र पे चर्चा करने लगे। कोविशील्ड पे कोई चर्चा नहीं की जा रही है भैया। मैंने वो दौर देखा है कोरोना काल का, ठीक है, लोग खाने के बिना मोहताज थे, पर लाइन में नहीं लग सकते थे। बोलते थे कि आने वाला हमारा बच्चा को क्या जवाब दूंगा मैं। जो मेरा बच्चा अभी बोलेगा नहीं कि पापा भीख मांग रहे हो, ऐसे जा रहे हो लाइन में, क्या आपने क्या बनाया मेरे लिए। वो इंसान चुपचाप डर से घर में रहता था, आसपास के रिश्तेदारों को बोलता था भाई इतना कर्ज दे दे, जिंदगी भर तेरा एहसान गुलाम रहूंगा। किसके कारण? मोदी जी के कारण। आपके पास डिसीजन, अभी भी बोलते हैं कि 5 किलो राशन हम बांटेंगे। तो वोट खरीदने का वो एक सिस्टम है, और क्या। जो बार बार कहा जाता है ना कि किसी को 500 रुपया दे दो, दारू पिला दो, मटन मुर्गा खिला दो, तो वोट दे देगा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप भी तो बड़े मन से चिल्ला रहे हैं बार बार। भैया ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जो कोविशील्ड वैक्सीन लिए। देखिए मोदी जी चंदे के लिए धंधा दिए, और धंधे के लिए देश के लोगों को फांसी का फंदा दे दिया। ये फांसी का फंदा था कोविशील्ड, जबरदस्ती दिलवाया गया। खुद मैं उसका साक्ष्य पढ़ा हूं भैया। दिल्ली जाना था और ट्रेन नहीं मिल रहा था, आप दिखाइएगा तो आपको ट्रेन दिया जाएगा। आप दिखाइएगा तो कोविशील्ड मजबूरी था, मजबूरी का नाम गोट से लेना पड़ा, लेना पड़ा। आप अगर आप दवा नहीं ले रहे थे तो स्टूडेंट, मैं छात्र से हूँ, और पर जब एग्जाम हुआ करता था उसी समय कोविशील्ड था, और आप दवा नहीं लेते कोविशील्ड का सुई, तब आपको परीक्षा नहीं देना था। उन्होंने बोला था कि ये भाजपा का लाया हुआ कोविशील्ड है, भाजपा लेने के लिए बोल रही है, हम नहीं लेंगे। तब बोला गया था कि ये राष्ट्र हित में नहीं है। बिल्कुल सही बोला था। अगर भाजपा का नहीं होता तो नीचे भारत माता का फोटो होता। फोटो किसका था? मोदी जी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो प्रधानमंत्री नुकसान हो रहा है, जब उससे कुछ नुकसान हो रहा तो उसी नूरानी चेहरा का जिम्मेदार होना चाहिए। तो जिम्मेदार देश कैसे हो गया, जिम्मेदार कुछ और लोग, डॉक्टर एजेंसी कैसे हो गई। फोटो आपका छपेगा, जिम्मेदार वो हो जाएंगे। अब फिर से अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिएगा तो मोदी जी का फोटो हट चुका है। तो सच्चाई सामने आ गया। सांच को आज कैसा, सांच को आज सच्चाई सामने आ गई। मोदी ने मौत का फांसी दे दिया हम लोग जनता को, क्योंकि 52 करोड़ रुपया कोविशील्ड ने मोदी जी की पार्टी को चंदा दिया। उसी चंदा के इनाम में देशवासियों के मौत के जहर पिलाए हैं मोदी जी। तो मौत का जहर जो पिलाए हैं, देश का जनता चुनाव आ गया है, उसका स्पष्ट रूप हो गया भैया कि जहर को आप आपकी पार्टी को पिलाएंगे और आपकी पार्टी को सत्ता से उखाड़ देंगे। सत्ता की मौत मारा जाएगा, बीजेपी को सत्ता से हटाया जाएगा। आप ये चीज नोटिस किए हैं कि 21 साल के लड़के को हार्ट अटैक? नहीं, बहुत लोग हार्ट अटैक, कोई नाचते हुए गिर गया। संसद में एक सांसद है जो भारत जो यात्रा में चल रहा, चलते चलते गिर के मर गया। सांसद है, कांग्रेस के सांसद है, वो मर गया, कोई रीजन नहीं था। क्या कहते, इंजेक्शन लिया हुआ था। जब इसको राहुल सामने आ रहा है, अरे बहुत कुछ था इनका, हर चीज लिस्ट सामने आता है और कोई चर्चा नहीं होता है। और अभी भी कुछ शर्मलाज बचा हुआ है। तो पूरे भाजपा के लोग और अमित मालवीय झूठ की फैक्ट्री का गाल किए, आकर माफी मांग ले। कम से कम मोदी जी माफी मांग ले। कहाँ से मांगेंगे भैया, कहाँ से मांगेंगे? जो मोदी जी खुद हम बचपन में घर से पैसा चुरा के खाते थे। जो लोग चोर है वो कहाँ से? जो बचपन में ही चोर था तो चंदा चोरी हुआ। अच्छा, बचपन में मोदी क्या बोल रहे? मोदी जी को चोर बोल रहे? मोदी जी खुद बोले हैं, मोदी जी खुद एक न्यूज में बोले थे कि हम घर का पैसा चुरा कर, घर का जेवर चुरा कर 35 साल भीख मांगे। कभी बोलते हैं हम ट्रेन में चाय बेचे, कभी बोलते हैं हम मोदी जी, कभी बोलते हैं हम गिलास धोते हैं, कभी चाय बेचते थे। नहीं, कोविशील्ड हम नहीं लिए क्यों नहीं लिए थे? मोदी जी तो मोदी जी पे मेरे विश्वास ही नहीं था, ऊपर वाला पे विश्वास था बस।
मोदी जी पे विश्वास है? नहीं। मतलब बहुत लोग मोदी जी के नाम से ही कोविशील्ड ले लिए। नहीं जरूरी था, देखिए धोखेबाज पर लोग जल्दी विश्वास नहीं करता है। हाँ। हम भी नहीं करते, लेकिन मजबूरी था भाई, एग्जाम तो देना है। हाँ। क्योंकि मोदी जी कहा कि हम मुझे देखो भाई हम पढ़ा लिखा नहीं है तो हमको मोदी जैसा नहीं लोगों की बनेगा। जिंदगी से हमको मोदी पढ़ा जी लिखा खेल बनना था। गए, इतने लोगों की जिंदगी से तो खेल कह गए। तो रहे हैं चंदा के लिए लोगों को मौत का फंदा दिया गया, हाँ। चंदा के लिए दिया गया, 52 करोड़ रुपया चंदा दिया। अगर आपको 52 करोड़ रुपया होता तो आप देते, तो आपको नहीं दिया जाता। हाँ। आप भी खरीद सकते हैं मोदी को, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी खरीद सकते हैं बीजेपी को। 52 करोड़ में बिक जा रहा है, 52 देश करोड़ का में? प्रधानमंत्री उसकी पार्टी 52 करोड़ में बिक जा रहा है। 52 करोड़ में कोई एक एजेंसी ने खरीदा और देश के लोगों को जहर बांट दिया। चलिए, जहर बेच- कोविशील्ड के बारे में बोल रहे हैं कि 52 करोड़ चंदा लिया गया था, इसलिए लोगों को रिक्वेस्ट कर करके कोविशील्ड का वैक्सीन दिलवाया गया। आप क्या सोचते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। करिश्मा की रिपोर्ट को फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब